हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करते हैं हमारे चैप्टर 4 की बिजनेस सर्विसेज। हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। अगर मैं लास्ट पार्ट की बात करूं, प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 तरीके की सर्विस पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ा था मीनिंग ऑफ सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, कितने टाइप्स की बिजनेस सर्विसेज होती हैं, उसमें हमने 3 टाइप्स की बिजनेस सर्विसेज पढ़ी थी। पहली थी पर्सनल सर्विस, यानी पहले सर्विसेज पढ़ी थी बिजनेस सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज। फिर हमने पहला पार्ट उठाया था सर्विसेज का, वो था बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज के कितने टाइप्स होते हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। ये हमारे 5 टाइप थे। 5 में से हमने पहला कंप्लीट कर चुके हैं हम बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज लास्ट प्रीवियस पार्ट 3rd में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है पार्ट 4 की, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, इंश्योरेंस सर्विसेज भी मैं आपको लास्ट प्रीवियस पार्ट में करा चुकी हूँ। उसका मीनिंग और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंश्योर्ड कौन होता है, इंश्योरर कौन होता है ना, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होता है, और इस तरीके के प्रीमियम, इस तरीके के वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको उस पार्ट में बताए थे। वो पार्ट हमारा 4 था। आज बात करेंगे पार्ट 5 की। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जिसे बोलते हैं, मैं हमेशा ये नहीं बोलती हूँ कि ये वाला पार्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं बता देती हूँ कि कौन सा वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आप लोग समझ जाया करिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। शायद इसकी वैल्यू आप लोगों को भी पता होगी, इस टॉपिक की वैल्यू। ठीक है, आज हम बात करने वाले बहुत ही खास वीडियो की, बहुत ही खास टॉपिक की, वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, देखो स्टूडेंट्स, 7 टाइप के हैं हमारे यहाँ पे सिलेबस में। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, यहाँ पे 7 टाइप्स के हमारे बुक्स में दे रखे हैं, और जिसमें से कि इस पार्ट में, यानी इस पार्ट में 3 स्टार्टिंग के 3 आपके प्रिंसिपल्स कवर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है पार्ट 6, उसमें आपके बचे हुए 4 हो जाएंगे। आपका पार्ट 6 बचेंगे, 4 ही बचेंगे ना, 7 या 3 तो मैं आज करा दूंगी, आज के पार्ट में बचेंगे 4, वो मैं आपके नेक्स्ट पार्ट 6 में वो मैं कवर करा दूंगी, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूले। ठीक है, तो उस वीडियो में भी बने रहिएगा। अब बात करते हैं आज इस वीडियो की। आज हम पढ़ने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनेगा। अगर कुछ रह जाए आप लोगों का, है ना, तो आप लोग बाद में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और इसको लाइन टू लाइन, यहाँ से पढ़ने के बाद आप इसको लाइन टू लाइन खुद कवर करिएगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। और आप सिर्फ सुन के निकाल दोगे ना, तो फिर ये सुनने वाला ही टॉपिक रह जाएगा, ये हार्ड बन जाएगा आपके लिए, और हार्ड ये टॉपिक है नहीं। मैं चाहती नहीं आप लोगों के लिए हार्ड बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले वाले पार्ट के, प्रिंसिपल्स ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। अब देखो इस प्रिंसिपल में क्या है, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा। प्रिंसिपल क्या है? एटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि विश्वास जब हम किसी पे करते हैं, एक विश्वास होता है ना, इसका मतलब यह है कि ये प्रिंसिपल किस पे टिका हुआ है? एटमोस्ट गुड फेथ पे, यानी हम किसी के ऊपर अच्छा विश्वास करते हैं। विश्वास करने का मतलब क्या है कि हम उससे कुछ छुपाते नहीं, उससे कुछ झूठ नहीं बोलते। तो इस प्रिंसिपल में भी यही बोला है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड जो दोनों पार्टी हैं, उनको एक दूसरे से इंश्योरेंस पॉलिसी कराते वक्त, एग्रीमेंट करते वक्त बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। सारी चीजें बिल्कुल सामने क्लियर करके रख देनी है, कुछ भी हिडन नहीं रखना है, सारी चीजें। अब जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में हम इसको क्या समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहा है, जैसे मैं करा रही हूँ अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब मेरे को जैसे मान लीजिए मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम, मुझे लंग्स, मुझे सांस दिक्कत आती है सांस लेने में। मैंने उस टाइम उनको नहीं बताया, जो मेरा LIC मेरा पॉलिसी हो रही थी, इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही थी मेरा लाइफ की, तो उस टाइम मैंने उनको नहीं बताया, मैंने छुपा लिया, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, या मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो अब जब मेरी डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक, मेरी डेथ होने के बाद उन्हें पता चलता है कि मेरी जो डेथ थी वो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, मुझे पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल डिनाई कर देंगे कि हम पैसे नहीं देंगे, कंपनसेशन क्लेम हम नहीं देंगे जो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि क्योंकि मैंने छुपाया था इंश्योरेंस कराते वक्त, चाहे मेरे ध्यान नहीं रहा हो, चाहे मैंने जानबूझ के छुपाया, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर मना कर देंगे कि इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं खाया ऐसा। अब जैसे मान लीजिए कोई फायर इंश्योरेंस करा रहा है, तो फायर इंश्योरेंस कोई करा रहा है, तो उसको ये बताना भूल गया उसको अपनी कंपनी के बारे में, अपनी फैक्ट्री के बारे में, कि हाँ मेरी फैक्ट्री में मुझे वार्निंग मिली हुई है कि मुझे अपनी सारी फैक्ट्री के जो शॉर्टकट्स और जो भी पाइप वगैरह, जो भी वायर हैं, वो सब बदलवाने हैं, मुझे वार्निंग मिली हुई है बिजली घर की तरफ से। उसने वो नहीं बताया। जब फायर इंश्योरेंस उसका हो रहा था उसकी फैक्ट्री का, तो वो बताना भूल गया।
जो बताना भूल गया, तो उसकी फैक्ट्री के बाद उसके में तो फैक्ट्री में जब फायर हो गई, तो फैक्ट्री में फायर होने के बाद पता चला कि इसको वार्निंग, फैक्ट्री के ओनर को वार्निंग मिली हुई थी कि वायर, शॉर्टकट्स वायर जो है, जो भी वायर है सबकी रिपेयरिंग करानी थी, बट इसने नहीं कराई। तो अब जब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम और कंपनसेशन देने के लिए बिल्कुल मना कर देगी कि आपने हमसे छुपाया था, आपने हिडन रखी थी चीजें, अब हम आपको नहीं देंगे इसका क्लेम, ठीक है। तो ये था इस प्रिंसिपल में, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया, तो इसलिए डाउट अगर फिर भी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि ये वाले टॉपिक क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं होते हैं तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल डाउन है, और जितना भी इस चैप्टर में से आएगा, ज्यादातर मैं बोल रही हूँ 90% इस चैप्टर में से आएगा, जितना मतलब सॉरी इस चैप्टर में से जितना भी आएगा ये टॉपिक 90% आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी। इंडैमिनिटी का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि आपको जो आपने इंश्योरेंस कराया है, वो इंश्योरेंस प्रॉफिट मेकिंग के मोटिव से नहीं होता, वो सिर्फ आपको इसलिए मिलता है कि आपकी जो लॉस होने से पहले जो आपकी हालत थी, आपको वो उस तक पहुंचा दिया जाए, उस तक रिकवर कर दिया जाए, है ना। तो आपको इंश्योरेंस आपके लिए इसलिए कराया जाता है, और आप इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है कि इंश्योरेंस वो इसलिए कराते हैं, उन्हें लगता है कि हम इससे प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें इससे बच ही जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने मान लीजिए 2 लाख का इंश्योरेंस कराया है, लेकिन आपको सिर्फ लॉस 1 लाख का हुआ है, तो आपको 1 ही लाख देगी कंपनी। बाकी 1 लाख वो कहीं भी कैसे भी, आप बोलोगे 1 लाख का क्या, मेरे तो 2 लाख गए, मैंने प्रीमियम 2 लाख का दिया, मैंने 2 लाख का इंश्योरेंस कराया, बल्कि प्रीमियम मेरा 2 लाख से ज्यादा चला गया, ऐसा नहीं होगा। आपका अगर 1 लाख का लॉस है तो वो 1 लाख ही देगी बचा हुआ, क्योंकि भाई इंश्योरेंस कंपनी भी कहाँ से कमाती है, यहीं से तो कमाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी हैं। इंडेमिनिटी का मतलब है कि आप जो इंश्योरेंस करा रहे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग से नहीं होता, वो सिर्फ आपका इसलिए होता है कि आपको जो पहले लॉस होने से पहले जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, आपको उस तक पहुंचा दिया जाए। जो आपका लॉस हुआ है उसमें आपको कंपनसेट कर दिया जाए, उसमें आपकी हेल्प कर दी जाए, क्योंकि उस टाइम लॉस के टाइम पे हमारे पास तो कुछ होता नहीं है ज्यादा सेफ्टी, हम अपने पास तो कुछ ऐसा रखते नहीं है। तो उस टाइम पे लॉस रिकवर करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम होता है, इंश्योरेंस की अमाउंट होती है जो हमें हेल्प करती है उस टाइम पर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का स्टूडेंट मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक ही मैटर के लिए, यानी एक ही प्रॉब्लम के लिए 2-2, 3-3 कंपनी से इंश्योरेंस करा के रखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी एक फर्म है, मेरी एक फैक्ट्री है, तो मैंने उसका क्या करा रखा है, फायर इंश्योरेंस करा रखा है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने कंपनी ए है, एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, तो मैंने यहाँ से 1 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, यहाँ से 50,000 का इंश्योरेंस करा रखा है। अब ये वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि मेरा जो लॉस होगा, जैसे मान लीजिए मेरा लॉस हुआ है 75,000 का, टोटल लॉस मेरा 75,000 का हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जब मेरा लॉस हुआ है तो मेरे को मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ कि भाई मैंने तो 2-2 अलग-अलग कंपनी से कराया इंश्योरेंस। आप भी ये सोच के खुश हो रहे होंगे भाई 75 का लॉस हुआ, 1.5 लाख उसे मिल जाएंगे, 1.5 नहीं तो 1 लाख तो मिल ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये कहता है जब मेरा लॉस होगा, मैं अपना एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, जब मेरा लॉस होगा तो ये दोनों मिलके कंपनी क्या करेंगी, दोनों आपस में कंट्रीब्यूशन कर लेंगी, जितना इनका रेशो, उसका भी फॉर्मूला बताऊंगी कैसे कंट्रीब्यूशन करके फिर मुझे देंगी लॉस की अमाउंट। ये दोनों मिला के मेरे को 75 ही देंगी, दोनों मिला के, अलग अलग नहीं देंगी, क्योंकि मेरे को तो ये था कि भाई मुझे दोनों से अलग अलग मिलेगा तो मेरा तो प्रॉफिट भी हो जाएगा और मेरे को लॉस भी कंपनसेट हो जाएगा मेरा। नहीं, ये दोनों आपस में कैसे भी इनका एक फॉर्मूला बना हुआ है, जिस हिसाब से देंगी उस हिसाब से देके ये आपको कंट्रीब्यूशन करके आपको दे देंगे आपकी लॉस की जो कंपनसेशन अमाउंट है। अब वो कैसे देंगे आप समझ लिए, उसके लिए फॉर्मूला है, 1 नंबर में फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, तो बाद में मत कहिएगा कि फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। अब कंपनी ए के लिए फॉर्मूला, कंपनी बी के लिए हम अलग अलग फॉर्मूले पढ़ेंगे, देख लीजिए, दोनों के लिए अलग अलग होगा। अब देखिए, अब यहाँ से ऊपर कौन सी अमाउंट आती है, ऊपर आती है वो वाली अमाउंट जो हम जितने का हमने पर्टिकुलर कंपनी से वो कराया इंश्योरेंस, और टोटल कितनी अमाउंट होगी, नीचे वो अमाउंट आती है जो दोनों को प्लस करके मेरा इंश्योरेंस हो गया, दोनों कंपनी से मैंने इंश्योरेंस कराया, तो ये क्या हो गया 1.5 लाख। और टोटल में मेरा कितना लॉस हुआ है, मेरा टोटल में लॉस हुआ है 75,000। तो 75,000, आप इसको कर लीजिए कैलकुलेशन नहीं करके आएगा 50,000। अब मैं कंपनी बी की बात करूं, कंपनी बी से मैंने कितने का इंश्योरेंस कराया 50,000 का, एंड मेरा कितने का टोटल कितने हो गए इंश्योरेंस क्लेम, मतलब जो भी मैंने दोनों कंपनी से कराया है टोटल अमाउंट वो है 1.5 लाख।
और टोटल मेरा लॉस कितना हुआ है 75,000 का, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 25,000 करके देख लीजिएगा। तो ऐसे कंट्रीब्यूशन करके अब देखो ऊपर वो वाली अमाउंट आती है जिस पर्टिकुलर कंपनी से हमने कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कराया है, तो ये वो हो गई 1 लाख, ए से हमने 1 लाख का इंश्योरेंस कराया। नेक्स्ट नीचे क्या आता है, जो टोटल कितनी भी कंपनी, अगर इसकी जगह 4 होती ना तो उनकी अमाउंट प्लस कर लेते कि हमने पर्टिकुलर किस कंपनी से कितने का इंश्योरेंस कराया। जैसे मैंने यहाँ से 1 लाख का कराया, 50,000 का यहाँ से कराया, तो टोटल कितने हो गए 1.5 लाख हो गए। और साइड में आता है मल्टीप्लाई में जितने का हमारा लॉस हुआ है। आपकी बुक में भी ये दे रखा होगा, लेकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने क्लियर करके यहाँ पे बता दिया है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो अब इनका ये रेशियो होगा, टोटल मिला के 75,000 होगा, दोनों ये दे देंगी कंपनी, मिलके दे देंगी। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है, तीनों में अगर कोई भी डाउट रह गया हो स्टूडेंट्स तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि तीनों प्रिंसिपल क्लियर होने बहुत 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 जरूरी है। नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं लॉस आपको ही है, क्योंकि पेपर में वो कैसे भी दे सकते हैं किसी भी चीज को। उसके लिए मैंने वीडियो बनाऊंगी मैं उसके लिए कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरीके के एमसीक्यू बनकर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी तो हमारा सिलेबस चल ही रहा है, बस एक चैप्टर रह गया है हमारा टर्म 1 के लिए, उसे भी हम फटाफट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हमारा रिवीजन बच जाएगा और इकोनॉमिक्स भी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स आज का पार्ट था। और बच्चे में जो हमारे 4 प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट पार्ट में टोटल कवर्ड हो जाएंगे, तो उसको तो देखना भूलेगा मत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करने का फायदा ये होगा कि जो 24 आवर्स के अंदर हमारी जो वीडियोस आ रही है वो आपको मिल जाएंगी बिना किसी मिस अपडेट के, या फिर आप लेट ना हो जाए उसके लिए, छूट ना जाए आपसे, इसलिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। देन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कौन से पॉइंट में डाउट रह गया वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। और बाकी नोट्स के लिए मैंने बोल ही रखा है, नोट्स इफेक्टिव नोट्स स्टडी मटेरियल भी हमारे पास, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का पार्ट था। और अगर किसी भी, मैं बोल रही हूँ लास्ट टाइम बोल रही हूँ, किसी में भी डाउट रह जाए तो बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैं ये कहती हूँ 90% इस टॉपिक में से आएगा, इस चैप्टर का जो भी आएगा, ठीक है। अब मिलेंगे पार्ट 6 में बचे हुए 4 प्रिंसिपल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।